कल टेक्निकल एरर के कारण हम लोगों का प्रश्नोत्तर का जो श्रृंखला चल रहा था उसमें व्यवधान हो गया था। तो आज वहीं से फिर कंटिन्यू रखते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट प्रश्न देखा था कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है। तो ये हम लोगों ने देखा था कि 142.86 करोड़, यानी कि 142 करोड़ 86 लाख भारत की जनसंख्या हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खबरों में रहा इल्सा क्या है। तो ये इल्सा जो है चक्रवाती तूफान था जो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मोनिका दास को। ठीक है, ये ट्रांसजेंडर हैं और इन्हें बिहार चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है। तो व्हील्स ऑन वेब लॉन्च करने वाला ये कंपनी है आपका टोयोटा। ठीक है, ये कंपनी है टोयोटा। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय, आईपीएल 2023 जो शुरू हुआ था उसमें पहले भारतीय हैं जो जिन्होंने अपना शतक जड़ा था, वो थे वेंकटेश अय्यर। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक कहाँ हुई। तो ये वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक जो हुई है ना, ये हुई है वाराणसी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है। तो ये जर्मनी है। ये परमाणु न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए परमाणु रिएक्टर को बंद कर रहा है। तो अंतिम 3 परमाणु रिएक्टर जो इसका था उसे भी जर्मनी ने बंद कर दिया है। ठीक है, विश्व शांति के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम हो सकता है। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए बन गया है भारत का पहला बड़ा व्यापारिक भागीदार। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कम्बम अंगूर जो है ये तमिलनाडु का है और हाल ही में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की ट्रायल किस शहर में किया गया। तो ये जो अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल किया गया है ना, ये किया गया है कोलकाता में। ठीक है, हुगली नदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। तो महिला कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 7 पदक जीते हैं। ठीक है, टोटल 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने किया था, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए इन्होंने जो साझेदारी किया है, समझौता किया है, वो किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया। तो ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा जो है ये प्रदान किया गया है हाल ही में, और ये प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, जहाँ पे एसटी की आबादी जो है भारत में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्रिप्टो फॉर्म को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। तो ये राष्ट्रीयकरण करने का किया है अल सल्वाडोर जो है, अल सल्वाडोर ने ये घोषणा किया है। ठीक है, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एनिमल हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। तो एनिमल हेल्प कार्यक्रम जो है ये आपको आपकी जानकारी में होगा, उत्तराखंड। हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा किया था कि उत्तराखंड में ये पहल शुरू किया गया है। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो ये देखिए, नया जो रिपोर्ट आया है उसमें 3167 हो गया था। इससे पहले वाले में जो रिपोर्ट था उसमें 2167 था, लेकिन अब 2967 था, अभी 3167 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये जो है आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक है, आइए आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं। तो ये जो है ये बन गए हैं हर्षद पटेल। ठीक है, हर्षद पटेल 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं जो सबसे तेज 100 विकेट पूरा किया है आईपीएल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये वाइब्रेंट विलेज जो है, आपको पता है कि चाइना और भारत के बीच में बड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट रहता है, तो ये वाइब्रेंट जो है शुरू किया गया ही अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 6000 रन सबसे तेज, ध्यान रखिएगा, सबसे तेज की बात हो रही है, तो सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले जो हैं वो हो गए हैं आपके डेविड वार्नर। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेविड वार्नर बन गए हैं 6000 रन सबसे तेज बनाने वाले। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में मिला है सी राधाकृष्ण राव को। ठीक है, सी राधाकृष्ण राव को मिला है। ठीक है, आप लोग भी अपने अनुसार, अपने जानकारी के अनुसार जो है प्रश्नों का उत्तर देते चले। मैं समय ज़्यादा नहीं लगे इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट आंसर बताता जाता हूँ, ऑप्शन पे उतना नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स जो है ये जारी किया गया है, इसके अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो ये देखिए, ये मिला है आपको सबसे कम दर्जा तिब्बत को मिला है, क्योंकि तिब्बत की स्थिति ऐसी है कि चाइना इसको ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है और वहाँ के जो दलाई लामा हैं वो भारत में शरणार्थी हैं और हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने BHOROXA भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। ये भोरोक्सा ऐप जो है ना, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको महिला सुरक्षा से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किया है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, भोरोक्सा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया? तो महात्मा ज्योतिबा फूले, इनके जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है राजस्थान के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना इसका शुभारंभ किया है? तो ये शुरू किया है युगांडा में। ठीक है, राजधानी युगांडा का हो गया कंपाला, जैसा मुझे याद आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? तो ये शाहरुख खान, इन्हें चुना गया है टाइम 100 पोल का विजेता। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर, तो शीर्ष पर जो है अर्जेंटीना है, शीर्ष पे भारत का स्थान 105वां है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वाराणसी का जो उत्पाद है ना, आपको पता है कि वाराणसी का पान और उसके बाद में वाराणसी का लंगड़ा आम, ये दोनों है। ठीक है, तो इसीलिए ए और बी दोनों हो जाएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पे अगर चलें तो अगला प्रश्न है, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्पेस स्टार्टअप कंपनी है और ये जो है आपको स्काई रूट स्पेस जो है ना, स्काई रूट स्पेस, इसने ये किया है। ठीक है, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। हाल ही में डॉप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का जो है प्रतिबंध लग गया है? तो नाडा ने ये लगाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाडा लगाया है। एक वाडा होता है वर्ल्ड का और एक नाडा होता है नेशनल अपने इंडिया का। तो ठीक है, तो नेशनल डोपिंग टेस्ट एजेंसी जो है नाडा, इसने ऐसा किया है। तो ये हो जाएंगी आपको संजीता चानू वेट लिफ्टर हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपको कर्नाटका, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष पर 2022 का। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इसके रूप में मान्यता दी गई है मुंबई को। ठीक है, अगला प्रश्न है, H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया का पहला मौत किस देश में दर्ज किया गया है? तो स्वाभाविक है कि जो सबसे आगे रहता है इस मामले में तो चाइना ही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो इस प्रकार से स्टार्टअप्स के लिए पहली ब्रांच खोलने वाला बैंक जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो अभी ये जो है आप देखेंगे कि इसे 6.6 से 6.3 कर दिया गया है, यानी 6.30, सेम एज
नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपको 5 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा किया है आर्टेमिस में नासा। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? ये देखिए, स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू करने वाला राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश कह सकते हैं। अभी किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण करने वाला कंपनी हो गया है अडानी ग्रुप। ठीक है, जिसके लिए पूरा हंगामा भी हुआ था पक्ष विपक्ष में। तो अडानी ग्रुप ने कराईकल पोर्ट का किया है और बांग्लादेश को ये ऑयल सप्लाई का भी ठेका लिया है अडानी ग्रुप ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हम लोगों ने किया भी था। इसका आंसर हो जाएगा अमित क्षेत्रीय। इन्हें नियुक्त किया गया है मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा राज्य 100% 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसमें देखिए, हम लोगों ने हरियाणा पढ़ा था, तो ये हो गया आपका हरियाणा। ठीक है, 100%। बट ब्रॉडगेज को उत्तराखंड में भी कर लिया गया है, लेकिन 100% नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ अन्य वेज हैं जो अभी भी डीजल से संचालित होते हैं। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के साथ जो है ना, ये रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है और वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जैसा मुझे याद आ रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। आप इसका हो सके तो आप मुझे कमेंट करें, मेरे हिसाब से तो यही याद आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपको 2024, 28, 26, 2026 तक जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा भारत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया था क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन। अगला प्रश्न है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? तो ये 100वां क्वेश्चन हम लोग का। इसका आंसर हो गया इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास किया है काकीनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि इसमें थे एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल। देखिए VVI क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा नोट करिएगा। चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो आपको जानकारी होगी कि एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, तो ये 359 मीटर। ठीक है, अपने ब्रिज चिनाब नदी पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दुनिया का भी सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन गया है ये। ठीक है, तो 359 मीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वनवेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या था? तो ये वनवेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल वाहन का नाम था LVM-3M3। ठीक है, LVM-3M3 ये इसका वाहन था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में बना था और उसका जो नाम देखेंगे तो नाम है उसका इंदिरा गांधी मेमोरियल। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस हाईकोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GPT का उपयोग किया है? तो ये किया है पंजाब एवं हरियाणा ने। आप लोग अपना अपना ओपिनियन अगर हो सके तो दें कि क्या इस तरह का चैट GPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना सही है या नहीं है।
ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो केरल ज्योति से सम्मानित किए गए हैं एमटी वासुदेवन नायर, एमटी वासुदेवन नायर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए जो चुना गया है वो हैं आशा भोसले। ठीक है, संगीत कला निधि पुरस्कार जो है आशा भोसले जी को माफ़ कीजिएगा, रुक जाइए, आशा भोसले जी को दीनानाथ लता मंगेशकर वाला पुरस्कार मिला था। अब बॉम्बे जयश्री को ये मिला है। ठीक है, सॉरी, बॉम्बे जयश्री को ये मिला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये हो जाएगा आपको 42% कर दिया गया है इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 42%। अगला प्रश्न है। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफेरेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लुइस कैफेरेली को हाल ही में एबेल पुरस्कार दिया गया। इसे गणित का नोबेल भी बोलते हैं, तो गणित का। ठीक है, कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल, राइट ऑफ हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य बन गया है राजस्थान। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार बिल, राइट ऑफ हेल्थ बिल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो टिम पेन जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, अभी सभी प्रारूप से संन्यास ले लिए हैं। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये तमिल लेखिका है। ठीक है, तमिल भाषा की लेखिका है। सूर्यवंशम के लिए दिया गया है शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे खुशहाल देश की बात अगर करेंगे तो वो फिनलैंड है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू बंद में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसका है? 21 साल से कम उम्र वाले सबसे तेज तैरने वाले में रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये हैं संपन्ना रमेश शेलार, तैराक हैं संपन्ना रमेश शेलार। इन्होंने अंडर 21 में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है कोरोना वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ उसके बाद में जो है केंद्र सरकार भारत का केंद्रीय सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को, 16 मार्च को। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में, सामान्य बौद्ध विरासत पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो अमेरिकी एयरफोर्स में सहायक रक्षा मंत्री बनने वाले रवि चौधरी हैं। ठीक है, रवि चौधरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो अमेरिका के नए राजदूत जो हैं वो बने हैं एरिक गारसेटी, एरिक गारसेटी। ये जो हैं अमेरिका के नए राजदूत भारत में बने हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो आप बिल्कुल इसका जवाब जो है निश्चित तौर पे पता होगा। ये अपना देश भारत सबसे बड़ा हथियार का आयातक बन गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी वायु गुणवत्ता सूचकांक जो जारी होता है इसमें भारत को स्थान मिला है 8वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8वां स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इसका सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है हैरी ब्रूक, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्हें फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं ब्रेंडन फ्रेजर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? देखिए, CISF का ये जो स्थापना दिवस था 10 मार्च वाला, ये था 54वां स्थापना दिवस। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनने वाली महिला हैं शालिजा धामी। ठीक है, शालिजा धामी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा? देखिए, शुद्ध शून्य कार्बन, नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला जो लक्ष्य है इंडियन रेलवे का, वो है आपको 2030 तक का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता? तो प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं सर डेविड चिपरफील्ड। ठीक है, सर डेविड चिपरफील्ड। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022, बीबीसी इंडिया का स्पोर्ट्स वुमन ईयर ऑफ द 2022 किसे चुना गया है? तो ये जो है ये चुने गए हैं मीराबाई चानू। ठीक है, याद रखिएगा, बीबीआई है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला खिताब जीतने वाली अनुपमा उपाध्याय जी हैं। ठीक है, अनुपमा उपाध्याय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो हेकानी जखालू जो है नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। ठीक है, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो ये जीतने वाली हैं आपको एलेक्सिया पुटेलेस। कौन? 2022 का एलेक्सिया पुटेलेस। नेक्स्ट प्रश्न पे चल। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको लियोनल मेसी को, महिला में एलेक्सिया पुटेलेस को और पुरुष में लियोनल मेसी को। वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इनोवेशन इंडेक्स जो है नवाचार में 42वां स्थान रहा है भारत का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाली हैं आपको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा, 6ठी बार इसने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हमारे जो दिग्गज क्रिकेटर हैं उनको, तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी को। आइए, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 जो जीता है ये टीम है सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र टीम ने जीता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये हो गया है आपको सिएटल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 95वां अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? तो ये देखिए, ये तो सबको याद होगा, द एलिफेंट विस्पेयर्स। ठीक है, ये जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8 मार्च 23 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था इस बार इम्ब्रेस इक्विटी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला यस बैंक पहला बैंक है। ठीक है, ये इन्होंने अपना पहला जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो है बैठक आयोजित किया गया है आपको नई दिल्ली में। ठीक है, और इसने धरोहर एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है वाराणसी को। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके अपने अजय सिंह हैं इन्हें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो ये लोकार्पण किया है स्पेन ने। ठीक है, स्पेनिश हिंदी फुटबॉल तो स्पेन ही किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो PM श्री जो है ये आपको शिक्षा मंत्रालय का पहल है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये धनुष लोगानाथन है, ये कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम
कप्तान नियुक्त किया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के अंतरिम है नीतीश राणा। कौन? नीतीश राणा, पता ही होगा। आगे चलते हैं, सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण कर लिया? तो जितना भी इसका जमा और ऋण था, जितना भी इसका डिपॉजिट एंड लोन्स थे, ये सारे का अधिग्रहण करने वाला बैंक हो गया है आपको फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। कौन? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड वन वेब के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया? तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसने वन वेब का कुल ये 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बन गई है? तो ये हो जाएंगी निखत जरीन। याद रखिएगा, निखत जरीन। इससे पहले तो मैरी कॉम है ही, ये निखत जरीन अब दूसरी बन गई हैं। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो असम वैभव से डॉक्टर तपन शैकिया जी को सम्मानित किया गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, 150 क्वेश्चन हुआ है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, इस सीरीज को हम लोग 1000 क्वेश्चन तक ले जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आप निश्चित तौर पे इसे थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखें और इसको नहीं हो तो 1-2 बार आप ईयरफोन लगा के सुन भी सकते हैं, जिससे आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और करंट अफेयर्स में आपकी स्थिति बेहतरीन हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।